अब हम किसकी बात करेंगे? दूरदृष्टि दोष की। आंख हमारी वही है, बस हमें दोष बदलना है। अब दूरदृष्टि दोष करना है, कौन बताएगा? अब दूरदृष्टि दोष कौन बताएगा? ये कब होता है? पूरी बात बता सकते हो, जो कुछ भाई समझ में आए सब बता सकते हो। यहाँ बताइए, यहाँ बताइए दूरदृष्टि दोष कब होगा हमारी आंख में? हमारी तुम्हारी मतलब किसी की आंख में दूरदृष्टि कब उत्पन्न होता है? सर प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पर ना बन के बाद में बना। रेटिना के बाद पीछे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले यहाँ बना था, अब बनागा बाद में दूर। ठीक, तो क्यों से दोष हो गया? अच्छा, होता क्यों है बेटा? होता क्यों है? सर क्योंकि लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नहीं बोल हाँ बोलो। लेंस की वक्रता ये दिन समझ नहीं आ रहा, वक्रता कम हो जाती है, चपटा हो जाता है। वक्रता गोल था, वो कैसा होता जा रहा? चपटा। बात समझ लेना, वक्रता कम होने का मतलब चीज चपटी हो लगे। चपटी जब ऐसो थो, अब जाओ से ज्यादा चपटो हुई हो, जब ऐसो हुई हो। ठीक, बात समझो, चपटो हुई हो, जाओ पे गोल हुई हो। इसमें वक्रता बड़ी, इसमें वक्रता मतलब घुमाव, तो इसमें घुमाव कम हुआ, इसमें घुमाव ज्यादा। तो निकट वाले में घुमाव ज्यादा हो जाता है, दूर वाले में घुमाव, और जब घुमाव कम हो जाएगा तो वो कल पढ़ाया था कि अगर उत्तल लेंस की वक्रता कम हो जाए तो क्या होता है? बताओ बेटा। फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखो कितना अच्छा, कल बताया था। अगर उत्तल लेंस की वक्रता कम कर दो, चपटा हो जाए ज्यादा लेंस, तो फोकस दूर बनेगा जाके। तो अब ये फोकस यहां से क्या जाएगा? यहां पीछे बनेगा रेटिना के। और जब कोई चीज पर्दा पर ना बने तो पिक्चर साफ दिखाई नहीं देगी, झलक अच्छी दिखाई नहीं देगी, फिर गाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बात क्लियर हो गई? बहुत सुंदर, शाबाश, ताली बजाओ। और कोई इसमें कुछ जोड़ सकता है? और भी चीजें जुड़ने वाली क्या? कि ये होता कब है? जब प्रतिबिंब रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनने लगे, तो इसे कहते हैं दूरदृष्टि। और ये उत्पन्न कब होता है आंख में? हो कब जाता है? जब हमारा नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, चपटा हो जाए। ठीक, फिर इसमें होता कि इसमें पास की चीज साफ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वह पास है धरी और वह एकदम घुस गई, तो अब फिर से वो दूर बने रहे। अब दूर से टाइम लगतो आऊं तो भाई जगह मिलती, अब हेरे चीज एकदम आई और एकदम, तो पास की चीज साफ दिखाई नहीं देती, मुझे नहीं देती। इसका मतलब मुझे अब देखो लेंस हो भाई लोगों, भाई निदान बताइए कौन सा लेंस लगो। तो बात समझना, तो निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष में ये दूर इसलिए है कि यहां दूर है। ठीक, और इसमें होता क्या है? निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास की। जैसे मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ नहीं पाता हूं, उसमें ये डबल लेंस लगे तो क्या होता है? पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। बात समझ गए? बीमारी का नाम, दोष का नाम दूरदृष्टि दोष। दिखाई कौन साफ नहीं देगा? पास वाले। तो हम कह लेना एक दूर हटो, थोड़ो दूर जाओ, देखे तुम्हें हुक्म दुनिया का पास में आओ, फिर हम कहें दूर जाओ, तो दूर पहुंचे, अब दिखाई दे। तो बात समझना, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। निकट और दूर नाम क्यों है? इसकी वजह से नाम कई होते हैं, बात समझो। अब ठीक, अब ये वाला दोष आ गया, इसको कैसे सही करेंगे? इसको सही कैसे करेंगे? तो आप यही समझो, इसको कैसे सही करेंगे? इसके आगे कोई ऐसा लेंस लगा दो जो किरणों को पास में ले आए। भाई किरण दूर में नहीं है, उनको पास में ले जाए, तो पास में कौन किरणें लाता है? उत्तर लेंस। तो इसमें कौन सा लेंस लगेगा? यहाँ उत्तर लेंस लगेगा, तो ये यहां तक आएगा और ये और पास में कर देगा, और पास में जाना ही फोकस बनाए जाए। लेंस फोकस थोड़ी बने, वो पास करेगा, अब लेंस में घुसा। अब लेंस से होते हुए क्या होगा? अब लेंस अपना काम करेगा, अब लेंस भी अपवर्तन करेगा और अपनी जगह पे बना देगा। तो दो बार अपवर्तन हो गया, एक तो इस लेंस ने कर दिया जो हमने लगाया, और फिर हमारी
आंख वाले लेंस ने कर दिया, काम हमारा हो गया, यानी वस्तु में दिखाई, और दूर वाली तो दिखाई देगी, दूर की मुझे सही दिखती रहती है। ठीक, तो बात समझना, दोनों तरीके की बातें आपको क्लियर हो गई? नहीं हो गई? अब इसी बात को अगर हम करके देखें, इसी बात को हम अगर इन बीमारियों को देखें, निदान की तो बात की बात करेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि क्यों ऐसा होता है तो हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रयोग आँख को दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो आँख ऐसे काम करती है, ऐसे वक्रताएं प्रभावित होती है, ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, तो उसको भी हम आपको आराम से यहाँ दिखा सकते हैं। तो धूप बत्ती तो गई है बुझ, अब कैसे देखोगे वो